मैं उमाकांत यादव, कैरियर कंपटीशन क्लासेस बीकेटी लखनऊ से। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जहां से हमेशा प्रश्न बनते हैं, 5 ईयर प्लान, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं देखने को मिलेंगी। इसमें आपको मैं एक एक योजना को विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। अब तक 12 परियोजनाएं हो चुकी हैं, जिनमें से सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पहली की। अगर पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें, प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो 1 मार्च 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी, जिसके अध्यक्ष नेहरू साहब थे। और मॉडल जो इसका था वो हेरॉड डॉमर मॉडल था। विकास दर जो थी, उसका जो लक्ष्य रखा गया था 2.1, जबकि जो प्राप्त हुआ था वो इससे ज़्यादा हुआ था 3.6। ठीक है। और प्राथमिकता जो दी गई थी कृषि पर केंद्रित रखी गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो था, जो भांगड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर इसी में शुरुआत की गई थी। भारत की प्रथम परियोजनाएं हैं। ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड, द्वितीय 5 ईयर प्लान की, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। तो इसमें अगर बात कर लेते हैं तो इसमें राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। ये जो चला था आपका, अगर इसकी बात करें तो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली थी। नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे और पीसी महालनोबिस इसके मॉडल था। और जो लक्ष्य था वो 4.5 था, प्राप्त जो हुआ था 4.2, यानी कम हो गया था। और औद्योगिक विकास पर केंद्रित रखा गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें, तीसरी पंचवर्षीय योजना वो 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 1966 तक चली थी। इसके अध्यक्ष भी नेहरू साहब थे, उस समय प्रधानमंत्री थे। जॉन सैंडी सुखमय चक्रवर्ती इसके मॉडल थे। लक्ष्य जो रखा गया था 5.6, जबकि जो प्राप्त हुई थी वो 2.8, यानी बहुत कम प्राप्त हुई थी। आगे बात करेंगे, जो इसमें चीज़ें शुरू की गई थी वो आपका हो जाएगा भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। भारत पाकिस्तान का भी युद्ध इसी समय 1965 में हो गया था। 1966 1960 में सूखा पड़ गया था देश के अंदर, जिससे क्या हुआ था, हरित क्रांति शुरू की गई थी। तो ये इसके संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब बात करेंगे चौथी परियोजना की, यानी 5 ईयर प्लान में फोर्थ की बात करेंगे। फोर्थ की अगर बात करें तो फोर्थ जो चला था आपका वो 1 अप्रैल 1969 से लेकर के 1974 तक चली थी। इसके अध्यक्ष जो थे इंदिरा गांधी जी थी। मॉडल की बात करें, डीपी कार्टलिज थे। और जो लक्ष्य रखा गया था डेवलपमेंट की, विकास दर की, वो 5.7 थी, जबकि जो प्राप्त हुआ था वो 3.4 ही हो पाया था। ठीक है। आगे बात करेंगे, और प्राथमिकता जो रखी गई थी स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, साथ साथ में सिंचाई। और इसमें क्या क्या शुरू किया गया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसी योजना में इसरो की स्थापना हुई थी, जो भारत के लिए अंतरिक्ष यान बनाती है आज के डेट में। अगली बात करेंगे भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना की जो थी आपकी, वो आपकी 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 78 तक चली थी। इसकी अध्यक्ष इंदिरा गांधी जी थी। डीपी धर इसके मॉडल थे। और विकास दर 4.4 थी, जो कि प्राप्त हुआ था वो 4.5 रखी हो गई थी। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर इसे बल दिया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली शुरू की गई थी। गरीबी हटाओ अभियान 1975 में शुरू किया गया था। आगे बात करेंगे छठी पंचवर्षीय योजना की। छठी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो 1 अप्रैल 1980 से लेकर के 1985 तक चली थी। इसके भी अध्यक्ष इंदिरा गांधी जी थी। यह सफल योजना रही थी। जो लक्ष्य रखा गया था 5.2, और जो प्राप्त हुआ था वो 5.7 रहा था। आगे बात करेंगे, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था। नाबार्ड की स्थापना की गई थी, NABRARD, जो कि एग्रीकल्चर संबंधित बैंक है। नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाई गई थी ये। आगे बात करेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना की। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो चली थी आपकी, वो 1985 से 1990 चली थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो राजीव गांधी जी थे। प्रौद्योगिकी उन्नयन पर जोर दिया गया था। और इसके जो लक्ष्य रखा गया था डेवलपमेंट के लिए 5%, जबकि प्राप्ति जो हुई थी 6% हुई थी। और सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया गया था वो रोजगार, शिक्षा और जन व्यवस्था पर ध्यान दिया गया था। साथ साथ में अगर बात करें तो गरीबी माप साथ साथ में रोजगार, जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। अब बात करेंगे 8वीं यानी 8th 5 ईयर प्लान। 8th की अगर बात करें तो जो आपका ये चला था
वो आपका 1977 तक चला था, 1992 से 1997 तक। पीबी नरसिम्हा राव जी इसके अध्यक्ष थे। जॉन डब्ल्यू मिलर इसके मॉडल थे। जो लक्ष्य रखा गया था 5.6%, प्राप्त हुआ था 6.8%। आगे बात करेंगे रोजगार वृद्धि और आधुनिक और निर्भरता पर, इस पर जोर दिया गया था। आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू हुई थी। एलपीजी रिफॉर्म ये शुरू हुआ था यहाँ पर। नवीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करा जाए तो नवीं पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी आपकी, वो शुरू हुई थी 1997 से 2002 तक। अटल बिहारी वाजपेयी इसके प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यह सफल योजना रही थी और जो लक्ष्य रखा गया था 7.1, प्राप्त जो हुआ था 6.8% प्राप्त हुआ था। जबकि अगर बात करेंगे यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही थी। ठीक है, हम लोग आगे बात करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना की। 10वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली थी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके अध्यक्ष थे। गरीबी समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। लक्ष्य रखा गया था 8%, लेकिन 7.7% इसका प्राप्त हुआ था। और सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था गरीबी 50% कम करना। साथ साथ में 2000 तक शिक्षा तथा मजदूरी दरों के लैंगिक अंतराल को कम करना इसका उद्देश्य रखा गया था साथ साथ में। आगे बात करेंगे हम लोग 11वीं पंचवर्षीय योजना की। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं इसका जो 2007 से 2012 के बीच में इसका कार्यकाल था। डॉक्टर मनमोहन सिंह इसके अध्यक्ष थे। मॉडल श्री रंगराजन जी थे और लक्ष्य 90% रखा गया था, जबकि 7.9% प्राप्त हुई थी। तीव्रतम और समावेशी विकास इसका प्राथमिकता था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रस्तुत किया गया, लागू 2010 में हुआ। 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को फ्री में शिक्षा देने का इसमें निर्णय लिया गया था। आगे बात करेंगे अगली और आखिरी की, जो कि आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना अगली और आखिरी है। इसमें सभी गांवों को विद्युत आपूर्ति, शिक्षा में पहुंच सुधार करना, गैर कृषि क्षेत्र में अवसर प्रदान करना 2012 से 2017 तक चली थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह इसके अध्यक्ष थे। 2015 से नीति आयोग बना और साथ साथ में इसका जो लक्ष्य रखा गया था 9%, प्राप्त जो हुआ था वो नीति आयोग की बात करें तीव्र समावेशी धारणीय विकास, इस पर इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये था 5 ईयर प्लान, जो कि इस वीडियो में इतना ही रहेगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।